एक को उसको पहुंचाने की ताकत दे दी बस, इतना काम कर दिया। तो वो क्या करता है, अपनी चोंच से औरों के घोंसलों में जाकर अंडों को तोड़ता है, खराब करता है। कोयल को पता होता है कि मैंने अंडा दे दिया तो कौवा आकर मेरा अंडा बिगाड़ कर जाएगा। फिर कोयल क्या करती है कि जब कौवा अंडा देता है तो उसी के घोंसले में जाकर अपना अंडा देकर आती है, चाहे अंडा दिखने में छोटा होता है। कौवा समझता है कि ये शायद मेरा नहीं है, लेकिन वो यही सोचकर चलता है कि चलो ठीक है, इसे मुझे ही संभालना है। तो वो धीरे 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 उस अंडे को भी सींचता है, और समय के उपरांत कौवा भी पैदा होता है, कोयल का बच्चा भी पैदा होता है। एक कौवा जानता है कि इस बच्चे और इस बच्चे में अंतर है। हम छोटे थे ना, सब कहता हूं, मेरी आंखों की बात है। घर में जब मुर्गियां रहती हैं तो मुर्गियों को हम बाहर से अंडे लाकर देख देते, जब ये बैठ के सीखो तो मुर्गी ये भेद नहीं करती थी कि ये किसी और का अंडा है, उसको अपना अंडा और अपना बच्चा मानकर ही सींचती। 40 दिन या 21 दिन या 20 दिन जो भी होता है उसको सींच के वो बच्चा बड़ा होता तो उसके लिए भी दाना चुग कर लाती थी। मोह का अर्थ ही होता है सृजन करना। मोह का अर्थ ये नहीं होता कि आप भेद करते चलो, हम संसार में भेद करते जा रहे हैं। भगवान ने आपको अक्ल दी है इसलिए नहीं कि आप संसार का भेद ढूंढते रहे, ये अलग है, वो अलग है, ये इसका है, वो उसका है। हाँ, भीतर से हो सकता है, संभावना है कि आपको विभाजन करना पड़े, लेकिन आप बाहर से विभाजन के लिए लड़ते रहते हो। आप बाहर से विभाजन पैदा करते हो, आप पैदा करते हो साहब, विभाजन पैदा। विभाजन पैदा न होता तो आज के समय में महाभारत कभी भी सुना नहीं जाता। ये महाभारत उस बात का प्रतीक प्रमाण है कि ये विभाजन का नतीजा है। ये मोह, मैं और मेरा, तू और तेरा। मैं कुंती के ताकत से माद्री को 2 पुत्र होते हैं। जरा समझाने के लिए आपको ये प्रसंग कह रहा हूं। कुंती ने अपने तप से युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम इन तीनों को पैदा किया। माद्री ने कहा मेरा क्या? कहा कि सुन, तू मेरी ताकत का उपयोग कर, लेकिन एक बार ही कर सकती है, एक बार में तुझे। उसने कहा कि ठीक है, एक बार में जुड़वा पैदा कर दे। अश्विनी कुमार का आह्वान किया और नकुल और सहदेव जुड़वा पैदा होते हैं। कई बार महाभारत में ऐसी व्यवस्था आई है। मैं एक बार आपको कहता हूं, एक किस्सा आपको कहता हूं। किसी कारण से पानी को भरने के लिए 5 जने जाते हैं, एक एक जना करके मर जाता है। अंत में युधिष्ठिर आता है, प्रश्न का उत्तर देता है, और यक्ष ने कहा कि कहो, तेरे 4 भाई जिंदा है, 4 भाई मरे हुए हैं, उसमें से किसको जिंदा करूं? किसको जिंदा करूं? व्यवहारिक सोच तो ये कहती है कि मेरा अपना कौन है? अर्जुन और भीम। नकुल और सहदेव कौन है? भाटी लाता है कौन? व्यवहारिक सोच ये कहती है, लेकिन परमात्मा की सोच ये कहती है कि नहीं, पहले किसी और का भला हो। और उसने कहा कि नहीं, मेरे सहदेव को जिंदा कर दो। प्रश्न उठा, यक्ष ने पूछा है कि सहदेव ही क्यों, अर्जुन और भीम क्यों नहीं? बोले देखो, मेरी मां के लिए कम से कम मुझे अकेले को देखकर प्रसन्नता होगी, लेकिन माधुरी के लिए भी ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरा भी एक बेटा है। जिस प्रकार अपनी मां के लिए मैं एक बेटा हूं, किसी और मां के लिए भी एक बेटा हो, बस यही मैं चाहता हूं। बोला मैं प्रसन्न हो गया, दूसरा कौन चाहिए? बोला सहदेव।
बोले अब क्या, अब तो उसको एक बेटा हो गया। बोले कम से कम मेरी दूसरी मां का ये दुख निकल जाए कि मैंने संतान खोई, तो सदा खुश रहे कि मेरी दोनों संतान अभी भी मेरे पास। कहा कि मैं प्रसन्न हो गया, तू सबके सब ले जा। मोह का व्यापार। हम तो ऐसे हो गए हैं कि अपना जीव पहले दिखाई देता है। आपका पैदा किए हुए को भी कभी बलिदान देना पड़े तो यह जीव उनका बलिदान देने को तैयार हो जाता है। इसको पहले अपना जीव याद आ जाता है। आज भी इस भारत में ऐसे प्रमाण है कि अपने घर में बेटा पैदा करने के लिए दूसरों के बेटों का बलिदान दिया जाता है। उनका सर कलम करके लोग हवन करते हैं कि मेरे घर में बेटा पैदा हो। ये हमारे मोह की दशा है। अपने घर के बच्चों को भी मारने के समाचार आपने सुने होंगे। मैंने बीच में एक समाचार पढ़ा, आदमी के पास पैसा नहीं था। तांत्रिक बाबा ने कहा कि बच्चे की बलि देनी पड़ेगी तो तेरी लाठी लगेगी। अपने बेटे की बलि दी है लाठी लगाने के लिए, अपने बेटे की बलि। और आप मोह की बात करते हैं, कौन सा मोह साहब? ये तो सिर्फ मोह नहीं, ये स्वार्थ है। आप अपने स्वार्थ का पोषण कर रहे हो, अपने भीतर के महत्व का पोषण कर रहे हो। आप यहां सृजन नहीं, आप विसर्जन कर रहे हो। मोह हमारा विसर्जन हो गया। पांचवा तत्व अहंकार। अहम करिए अहम करी से, उसे अहंकार कहा गया। मैं कर रहा हूं या मैं कर सकता हूं, इस भाव को मैं जानता हूं, वो अहंकार का अंका है। अरे उठ, बता तू लिख सकता है कि नहीं? हाँ मैं लिख सकता हूं, कारण कि मैं लिखना जानता हूं। ये कहना अपने आप में अहंकार है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा अहंकार है कि हम जानते भी नहीं तो भी कहते हैं। ये चुटकियां तो हमारे हाथ में आ गई है साहब। अभी दिखा दूं, अभी 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 ये जीव हो गया है ऐसा अहंकारी। अभी अभी दिखाओ, अभी। रावण को पता था मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अगर ऐसा न होता तो रावण सोए हुए कुंभकर्ण को कभी न उठाता। रावण को पता था मैं नहीं लड़ पाऊंगा, और उसे अपने ऊपर विश्वास होता। एक रामायण की बड़ी अनोखी बात मुझे अभी ख्याल में आ रही है साहब। मैं उसका अभी अपने मन में विवेचन कर रहा हूं। जो आदमी अपने लिए लड़ रहा हो, जिसको खुद के लिए औरत चाहिए, हाँ माफ करना मैं थोड़ा शब्द समझाने के लिए कह रहा हूं। जो सीता अपने लिए हरण कर कर आया है और युद्ध में अपने एक एक बेटों को भेज रहा है, तुम नहीं जाना। अरे अगर तुझे भोग भोगना है तो रोग के लिए या उसके कहीं न कहीं दोष के लिए तू सामने आ जा। ये अहंकार हो सकता है, लेकिन भोग मैं भोगूं और उसका कोई सजा दोष कोई और भोगे, ये अहंकार हम में आ गया। अहंकार परमात्मा ने उसे उस प्रकार से दिया कि मैं कर सकता हूं। अपनी ताकत की पहचान करना यह अहंकार है, क्या नहीं है? मैं कर सकता हूं। जैसे पूरे रामायण में मैं आऊं, राम को पता था कि मैं सेतु के पार जा सकता हूं, लंका पहुंच सकता हूं। राम को पता था। राम के पास इतनी ताकत थी कि वो चाहे, अगर ऐसा नहीं होता ना साहब, जब सीता के खोज के लिए 4 टुकड़ियां बनी है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, चारों दिशाओं को खोज करने के लिए 4 टुकड़ियां बनी है, और दक्षिण को जाने वाली टुकड़ी में हनुमान थे।
हनुमान को जानबूझकर दक्षिण की टुकड़ी में रखा। अगर राम जी को भरोसा नहीं होता तो चारों टुकड़ियों को एक एक निशानी दे देते कि सुनो, सीता मिलेगी तो शायद आपको पहचानने से इनकार करेगी, तो मेरा ये चिन्ह देना। तो हनुमान को दक्षिण में ही क्यों दिया? क्यों दिया दक्षिण में? पूर्व वाले को क्यों नहीं दिया? पश्चिम वाले को नहीं दिया, उत्तर वाले को नहीं दिया, लेकिन दक्षिण वाले को दिया। जानते थे सीता इस और है। जैसे ही सीता से मिलकर हनुमान जी आए हैं, राम जी को पता था ये मिलकर आए हैं, और सीधा पूछ लिया क्या संदेशा दिया। ये नहीं पूछा कि सीता मिली, ये पूछा क्या संदेशा दिया। कारण कि जानते थे, मैं अहंकार की परिभाषा आपसे कह रहा हूं। वही राम जब सागर, लव सागर के किनारे आते हैं और सेतु बंधन की बात उठती है, राम ने 3 दिन समुद्र को प्रार्थना की है कि हमें मार्ग दे, हमें रास्ता दे, उस और जाना है। लक्ष्मण ने कहा बाबा क्या ऐसे याचना करते हो? ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा, हमें लातों से करना पड़ेगा। उठाओ वाण और सुखा दो समुद्र को। लक्ष्मण की तृप्ति हेतु श्रम श्री राम जी ने धनुष वाण उठाया है और वाण उठाकर कहा है कि हे समुद्र, अगर नहीं माने तो मैं तुझे सुखाने को तैयार हूं। समुद्र आया, कहा बाबा मुझे सुखा दो, मुझे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मेरे भीतर जो जीव जंतु है उनका क्या होगा? बोले तभी तो नहीं सुखाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना काम करना है, किसी और को तकलीफ नहीं देनी है। बोले बाबा आप सब ज्ञाता हो, मैं क्या कहूं, पुल बनाओ, है वो कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन कर दो। बोले कैसे करूं? बोले बाबा वो भी मैं कहूं। नल और नील नाम के 2 वानर आपके पास हैं, बोथ वर इंजीनियर्स। जानता नहीं साहब, बोथ वर इंजीनियर। उनको उस समय शिल्प कला आती थी, जिसे आज के विज्ञान में इंजीनियर कहा जाए। और ऐसी कला जिस पत्थर को वो छू ले और उसको वो कहीं ना कहीं स्क्रब करे, उसको कहीं ना कहीं शिल्प करे, तो अपने आप में तैरने लग जाए। सिर्फ राम नाम का आधार वहां पर लिया गया। जो करता हो और श्रेय भी नहीं लेना चाहता वो अहंकारी होता है। जो करता हो, जिसमें करने की ताकत भी हो, लेकिन श्रेय नहीं ले। जिस प्रकार आप बच्चों को पढ़ाते थे, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर, किसी ने 99 100 में से ले ली, किसी ने 98 ले ली, किसी ने 97 ले ली। टीचर को प्राइज मिलता है कि बच्चे को मिलता है? किसको प्राइज मिलता है? नंबर अव्वल आने के बाद सिखाने वाला कौन था? सिखाने वाला कहीं ना कहीं शिक्षक था, लेकिन शिक्षक उसका कभी भी अधिकार खुद नहीं लेता। कहता है ये मेहनत करने वाला, ये परिश्रम करने वाला मैं नहीं, मैंने तो अपना काम किया, उसने उस पर अमल किया, इसलिए इसके अमल के लिए पहला नंबर इसको दे दो। अहंकार की ये परिभाषा होनी चाहिए। हमने अहंकार की जगह पर अहम ले लिया है, मैं। अरे मां नवजात थे, अच्छा मां नवजात थे, मैं। जीव के 5 विकारों का संचय कैसे हो रहा है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है?
खाने की टेबल पर बैठे, अपने मित्र को खिलाते खिलाते अपने घर में वो अपनी बड़ाई करने लग गया। मेरा रोग, मेरी बीवी को तो मैं यूं नचाता हूं, जैसा बोलूं वैसा करे, और जब बोलते बोलते हद हो गई तब बीवी ने अंदर से आवाज